NFV, that is Network Function Virtualization. NFV is the replacement of network appliances hardware such as router and firewall with virtual machines operating on a standard servers. राउटर एंड फायरवॉल को जिस मेथड से वर्चुअल मशीन में रिप्लेस करते हैं उसको नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। मतलब हार्डवेयर जो रहता है उसको सॉफ्टवेयर के हेल्प से वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को देखा था, दैट इज़ SDN। सो NFV जो है दैट इज़ नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर SDN काम करता है। NFV का कुछ इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शन, दैट इज़ VNF। वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शन एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि NFVI के ऊपर रन करने के लिए कैपेबल होता है, दैट इज़ नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है NFVI, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कंप्यूट नेटवर्क एंड स्टोरेज रिसोर्सेज इंक्लूड रहता है जो कि इसको वर्चुअलाइज्ड बनाता है। इन टर्म्स को हम लोग डायग्राम के हेल्प से काफ़ी डिटेल में समझेंगे जहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट है NFV मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन। फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो रहता है जो कि VNFS को सपोर्ट करता है, उसके लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए हम लोग NFV मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का यूज करते हैं। नाउ इस डायग्राम को देखते हैं जिससे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शन जो कि फर्स्ट की एलिमेंट है। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि NFVI के ऊपर रन करता है। यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ऑपरेट कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है जहाँ पर हम लोग वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि NFV इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता है। एंड NFV इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल कंप्यूट होता है, वर्चुअल नेटवर्क होता है एंड यहाँ पर वर्चुअल स्टोरेज होता है। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन, इन टर्म्स को और इनको कंट्रोल किया जाता है। लाइक सॉफ्टवेयर के हेल्प से कंप्यूट कर सकते हैं, नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, स्टोरेज का हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड ये सारे टास्क जो है वो वर्चुअलाइजेशन लेयर के अंदर परफॉर्म होगा जहाँ पर वर्चुअल कंप्यूट होगा, वर्चुअल नेटवर्क होगा एंड वर्चुअल स्टोरेज होगा। एंड ये सब कुछ जो है वो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर परफॉर्म होता है। एंड इन सबको मैनेज करने के लिए सबका पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, लाइक कब इसको रन करना है, कब इसको स्टॉप कराना है, जहाँ पर इन साइकिल को मैनेज करने के लिए और इसका मैनेजमेंट करने के लिए NFV मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस डायग्राम को समझने के बाद जब इन की एलिमेंट्स को हम लोग रीड करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। SDN वर्सेस NFV, इन दोनों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। लाइक SDN आर्किटेक्चर मेनली डेटा सेंटर पर फोकस करता है, डेटा किस तरह से फ्लो करती है एंड जो भी नेटवर्क में प्रोग्रामिंग होगा उस पर फोकस करता है। जबकि NFV सर्विस प्रोवाइडर और ऑपरेटर को टारगेट करता है। एज ऑपरेटर वर्चुअलाइजेशन किस तरह वर्क करता है मेनली उस पर फोकस करेगा। SDN कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से सेपरेट करता है। राउटर में कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन होता है एंड जो SDN है वो कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से सेपरेट करता है। NFV ऑपरेटर को हेल्प करता है टू वर्चुअलाइज फंक्शन लाइक लोड बैलेंसिंग, राउटिंग एंड पॉलिसी मैनेजमेंट। मतलब ऑपरेटर्स को हेल्प करता है डेटा पॉकेट जो ट्रेवल करेगा उसका लोड बैलेंसिंग करना, पॉलिसी मैनेजमेंट करना, राउटिंग करना, ये सारे काम NFV करता है। SDN ओपन फ्लो का यूज़ करता है एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जबकि NFV में अभी तक कोई प्रोटोकॉल डिटरमाइन नहीं किया गया है। SDN नेटवर्क कॉस्ट को रिड्यूस करता है क्योंकि अब एक्सपेंसिव स्विचेज एंड राउटर की नीड नहीं पड़ती है, जबकि NFV जो है वो स्केलेबिलिटी एंड एगिलिटी को इंक्रीज़ करता है एज वेल एज टाइम टू टाइम मार्केट में जो भी फंक्शन चेंज होता है उन सबको मेंटेन करता है। SDN का यूज़ नेटवर्किंग में करते हैं, क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन में करते हैं एंड NFV का यूज़ राउटर, फायरवॉल, वैन एक्सेलेटर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्किंग दैट इज़ CDN में करते हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ होती है दोनों में। लाइक SDN जो है वो वर्चुअल मशीन पर रन करता है एंड नेटवर्किंग कंट्रोल गेटवेज डिप्लॉय करता है, जबकि NFV में राउटर, फायरवॉल डिप्लॉयड होता है ऑन टॉप ऑफ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। SDN डेटा को सेंट्रलाइज करता है
जबकि NFV जो है वो सिस्टम को मैनेज एंड मॉनिटर करता है बट लोकेशन को रिवील नहीं करता है, ताकि किसी को लोकेशन पता न चले। SDN में ऑटोमेशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करके ऑपरेशनल एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। फाइल NFV एलिमिनेट्स नीड ऑफ प्रोड्यूस हार्डवेयर फॉर इंडिविजुअल नेटवर्क फंक्शन। एंड दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लाइक SDN में प्रोग्रामेबल इंटरफेस न्यू नेटवर्क प्रोविज़न इनेबल करता है फॉर न्यू नेटवर्क डिवाइसेज। SDN में कुछ इस तरह से कोडिंग किया जाता है कि न्यू मशीन को जब हम लोग प्लग इन करते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसमें क्विकली डिप्लॉय हो जाता है, मतलब कोई डिवाइस को हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एंड डीकमीशन मतलब उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। सो आई होप इन दोनों पॉइंट्स के बीच रिलेटेड डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज़ को देखने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। IoT प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट टॉपिक कवर्ड है, सो प्लेलिस्ट पेज को ज़रूर चेक करें। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। IoT सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेज होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड डेटा को शेयर करते हैं, और बोल सकते हैं डेटा को एक्सचेंज करते हैं। डेटा में भी कोई कमांड हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इस तरह टास्क को परफॉर्म करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। IoT सिस्टम डिवाइसेस को इनेबल करता है, उसको एक्टिवेट करता है टू कम्युनिकेट ईच अदर, शेयर डेटा, रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। एंड ये क्रिटिकल टर्म है जो कि IoT सिस्टम को एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बनाता है, जिससे IoT का हम लोग डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, सच एज हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मार्ट होम्स। लाइक ऑटोमेशन, IoT की हेल्प से हम लोग रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, लाइक सेविंग टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। IoT कॉस्ट सेविंग होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट्स एंड वेस्ट को जो IoT है वो रिड्यूस कर सकता है। IoT प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। IoT बिजनेस में हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इंटरनेट ऑफ थिंग के हेल्प से हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है एंड मेडिकल डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।